नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं DU जेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं इस साल के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इस बार तो CUCET होने वाला है ना। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम सिलेबस अभी तक CUCET को लेकर नहीं आया है और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बुलेटिन आई है इस चीज़ को लेकर। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार CUCET ना 99% कन्फर्म्ड है, क्योंकि बहुत पहले गवर्नमेंट ने बोला था और वो हो सकता है इस बार हो भी जाए, लेकिन जो 1% चांस है ये भी हो सकता है कि वो 1% 100% बन जाए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। जब तक कंफर्म नहीं होता CUCET को लेकर तब तक हम DU जेट पर ही बात करेंगे कि DU जेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए, मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी, कुछ ही टाइम पहले यानी कि 3-4 घंटे पहले ही, कि टॉप 10 कॉलेजेस क्या क्या होंगे DU जेट के। आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाली है वो वीडियो। और CUCET होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन टॉप 10 कॉलेजेस तो वही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ कि एग्जाम का सिलेबस क्या हो सकता है DU जेट का, तो देखिए आप पूरे इंडिया का कोई भी मैनेजमेंट का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, चाहे फिर वो IP यूनिवर्सिटी का हो, सिम्बायोसिस का हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हो, या फिर आपका नारसे मोंजे का हो, या फिर IIM इंदौर, IIM रोहतक जो IPM करवाते हैं उनका हो। तो आप किसी भी मैनेजमेंट फील्ड का एंट्रेंस एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आपको सिलेबस में क्या मिलता है। GK, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर बिजनेस स्टडीज, या फिर जिसको बोल सकते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड। तो इसके अलावा कोई भी आपका सिलेबस नहीं हो सकता, यही सिलेबस होने वाला है अगर CUCET होता है तब भी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। मैंने पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड्स उठाकर देखे हैं, पिछले 3-4 साल की कट ऑफ्स उठाकर देखी हैं, और उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता रहा हूं कि इस बार क्या होने के चांसेस हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा मेरे कोर्सेज़ के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करता हूं। आज भी मैं आपको मेरे कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप एक BBA, BMS या फिर IPM एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं DU जेट के थ्रू, या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, सिम्बायोसिस में, IP यूनिवर्सिटी में, नारसे मोंजे में, या फिर आप IPM करना चाहते हैं, IPMET का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, जिसके अंदर GK, वर्बल, LR एंड क्वांट्स आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। DU जेट के जो टॉपर है वही आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डाउट सॉल्विंग की, तो आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल भी मिलेगा हमारी एंड्रॉइड ऐप पर। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और काफी ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को हो रहा है। तो अगर आप भी DU जेट दे रहे हैं इस साल तो आप भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस वही रहने वाला है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल्स प्लस डेमो वीडियो सेंड कर दूंगा। और मैं अक्सर ये मानता हूं कि यार टीचर बेशक कितना भी हाईली क्वालिफाइड हो, जैसे कि हमारे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा पाता। आप लोग डेमो वीडियोस देखिए और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है उनकी टीचिंग टेक्निक्स। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात करूं तो देखिए, DU जेट के अंदर आपका किस तरह से एडमिशन होता है। 65% की जो वेटेज है वो होती है आपकी DU जेट एग्जाम की, और 35% की जो वेटेज होती है वो होती है आपके 12th क्लास की परसेंटेज की। और इन दोनों को ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर तब आपको पता चलता है कि आपका कितना रैंक है और आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कम से कम कितने आपके 12th क्लास में परसेंटेज होने चाहिए, और कम से कम कितने आपके DU जेट के अंदर मार्क्स होने चाहिए। तो DU जेट का जो एग्जाम होता है वो होता है 400 नंबर का। तो उसके अंदर कम से कम आपको कितने चाहिए होंगे अगर आपको टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेना है, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज है, या फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर कॉमर्स है, इसके अलावा HGTB खालसा कॉलेज है, या फिर 1-2 कॉलेजेस और भी हैं जैसे कि गार्गी कॉलेज है, CVS कॉलेज है। तो उनके लिए आपको कितने मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे। तो देखिए, यहां पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो 12th क्लास में अगर आपके 90% प्लस आए हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप 285 मार्क्स प्लस ले आते हैं आउट ऑफ 400 तो आपको टॉप 5 के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप जनरल हैं और आपके आए हैं 85 से 90 और 12th क्लास के अंदर, तो अगर आप DU जेट के अंदर 300 मार्क्स प्लस ले आते हैं तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके 12th क्लास के अंदर 80 से 85% आते हैं तो आपको 310 कम से कम मार्क्स लाने होंगे DU जेट के अंदर। इसके अलावा अगर आपके 12th क्लास में 65 से 80% के बीच आते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका एडमिशन हो पाना इन टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप एंट्रेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको लाने होगा 335 मार्क्स कम से कम।
इसके बाद हम बात करते हैं EWS स्टूडेंट्स की। सो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 12th क्लास में 90% प्लस आए हैं तो आपको ड्यू जेट के अंदर कम से कम लाने होते हैं 265 प्लस। अगर आपके 12th क्लास में 85 से 90% मार्क्स आते हैं तो आपको लाने होते हैं 280 प्लस। अगर आपके 80 से 85 के बीच आए हैं तो आपको कम से कम लाने होते हैं 290 प्लस। और अगर आप 65% से लेकर 80% तक आपके 12th क्लास में आए हैं तो आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं 305 प्लस। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 12th क्लास में कम मार्क्स आए हैं तो आपको ड्यू जेट में ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आपके ड्यू जेट में कम है तो 12th क्लास के अगर आपके ज़्यादा परसेंट है तो भी आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह का पूरा फ्रेमवर्क है। इसके बाद हम बात करते हैं OBC के लिए। सो अगर आप OBC हैं और आपके अगर आए हैं 85 से लेकर 90 प्लस, दोनों रोज को मैंने एक में मिला दिया, 85% से लेकर 90 प्लस अगर आपके आए हैं तो 235 कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। उससे ज़्यादा है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगर आपके आए हैं 65% 12th क्लास में उससे लेकर 80% तक, तो अगर आप 245 मार्क्स अगर आप ले आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं SC की। सो अगर आप एक SC कैंडिडेट हैं और अगर आपके आए हैं 85 से 90% 12th क्लास के अंदर तो आपको चाहिए होंगे कम से कम 195 मार्क्स अपने ड्यू जेट एग्जाम के अंदर। और अगर आपके आए हैं 65 से लेकर 80% 12th क्लास के अंदर तो आपको चाहिए होंगे फिर 205 प्लस। इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स ड्यू जेट के अंदर है तभी आप एडमिशन ले पाएंगे उन टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अगर मैं बात करूं ST की तो अगर आपके कितने भी मार्क्स आए हैं आपको ड्यू जेट के अंदर कम से कम 170 चाहिए होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा उन टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इतने आ गए तो डन है भाई, ये तो मतलब फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड है और कोई भी फिक्स चीज़ नहीं होती क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उनका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर मार्क्स डिसाइड होते हैं कि कितने पर एडमिशन मिलेगा। उसके बेसिस पर कट ऑफ्स आती है, मेरिट लिस्ट आती है। सो वो सब उसके बेसिस पर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th में कितने चाहिए और ड्यू जेट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, तब आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल सकता है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर हमारा क्रैश कोर्स चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।